ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तव सिद्धि, नय सिद्धि, संयम सिद्धि, चरित सिद्धि। इस गाथा पर सिद्ध परमेष्ठियों को अपन नमस्कार करने को तत्पर थे। इसमें तव सिद्धि में बाह्य तप को प्रदान करके अनशन के दिन किसी मुनिराज ने सिद्धि को प्राप्त की हो, उनोदर के दिन सिद्धि को प्राप्त किया हो, और इसी तरह जितने भी बाह्य तप हैं उनको प्रदान करके जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अंतरंग तप से रहित सिद्धि नहीं हो रही है, पर बाह्य तप की मुख्यता से वैसा वर्णन है। तव सिद्धि अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेश, इन 6 में से किसी भी तप के अंतर्गत जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए वो तप सिद्ध कहलाते हैं। फिर नए सिद्ध में जो प्रायश्चित करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो गए वो नए सिद्ध है। फिर संयम सिद्ध में विभिन्न प्रकार के संयम के जो भेद हैं, संयम की परिभाषा जो दी है, समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहारः संयमः ईर्या समित्यादिषु वर्तमानस्य। जो मुनिराज ईर्या समिति आदि में प्रवृत्ति कर रहे हैं, मुनिः तत् परिपालनार्थः प्राणीन्द्रिय परिहारः संयम इत्युच्यते। उनकी रक्षा के लिए प्राणियों का और इंद्रियों का परिहार करना। प्राणियों का परिहार, इस कथन से तात्पर्य है कि प्राणियों को जो अपने निमित्त से बाधा पहुंच सकती है उसका परिहार करना। प्राणियों का परिहार करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि वहां से सब प्राणियों को अपन हटा दें। उन प्राणियों को अपने निमित्त से पहुंचने वाली बाधाओं का परिहार करना है। अपने कारण से उनको बाधा नहीं पहुंचने देना प्राणी संयम है। और प्राणियों के 6 भेद बताए हैं, 5 स्थावर और 1 तरस। फिर इंद्रिय परिहार का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को अलग कर देना परिहार नहीं है। यहाँ पर इंद्रियों की जो विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो रही है उसका परिहार करना, इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति का परिहार करना है। विषयों के अभिमुख जो इंद्रियां हो जाती है कदाचित, जैसे गर्मियों का मौसम है, हवा चल रही है तो मन करता है कि हवा चलती रहे अथवा हम हवा में जा कर के बैठ जाएं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है साधु अवस्था में। पर इस तरह यदि 5 इंद्रियों के विषय में आकांक्षा बढ़ती है तब संयम को बाधा पहुंचती है। तो उसका परिहार करना है, जितना सहन कर सकते हैं उतना सहन कर लेना है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशः। मार्ग से अच्यवन हो, अर्थात मार्ग से हम च्युत न हो, नीचे ना आ जाए, और प्रतिकूलता में समता रखकर कर्मों की निर्जरा करें। ये 2 उद्देश्य हैं। परिशः परिशोढव्या, परिशहों को अच्छी तरह सहन करने का। परिशहों को
सहन करने के ये दो उद्देश्य हैं कि हम मार्ग से विचलित न हो। सहन नहीं करेंगे तो फिर कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि संयम से नीचे आ जाए अपन, और सहन करने से स्थिरता रहती है। और दूसरा हेतु बताया कि निर्जरा, कर्म का उदय आया इसलिए कष्ट प्राप्त हो रहा है। अब कष्ट प्राप्त हो रहा है तो फिर समता धारण करने से निर्जरा होगी, और विषमता में रहेंगे तो बंध होगा। तो बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, अपन ने चुना मोक्ष मार्ग था, तो फिर वैसा है। फिर भी सर्वकाल परिशय सहन नहीं होते, न चौथे काल में न पंचम काल में। तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को भी परिशयों में विकलता की अनुभूति हो चुकी है। धर्म कीर्ति मुनिराज की कथा अपन ने सुनी है कि जब गंगा देवी ने, उनको परिशय सहन नहीं हो रहा था, मासोपवासी थे, और ग्रीष्म काल में नदी के तट पर आकर वो मूर्छित हो गए थे। देवी ने बहुत प्रयास किया था अपनी ओर से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तब सिमंदर तीर्थंकर भगवान के पास जाकर के उसने समाधान निकाला कि कैसे करना। और जब परिशय दूर हो गए तो उनको केवल ज्ञान हो गया। तो परिशय केवल ज्ञान को भी बाधित कर सकते हैं चरम शरीरी मुनिराज के। इसलिए एक विद्वान ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि अगर परिशय सहन नहीं होते हैं तो दीक्षा क्यों लेते हैं। ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं सहन होते तो फिर सहनशील बनो, फिर दीक्षा लो। लेकिन जैसे मान लो दीक्षा के बाद कोई कष्ट सहन नहीं हो पा रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो असाधु हो गए। पुलाक मुनि जो होते हैं उनके विषय में तो लिखा है कि उत्तर गुण भावना पेत मनस पुलाका। जो 34 उत्तर गुण हैं साधुओं के, 22 परिचर्य और 12 तप। तो 22 और 12 34 गुण। इन 34 उत्तर गुणों की भावना अर्थात उनकी प्रवृत्ति से रहित है मन जिनका। मन से भी वो नहीं चाहते कि मुझे उपवास करना पड़े या रस त्याग करना पड़े या कुछ कष्ट सहना पड़े, तो वैसी प्रवृत्ति नहीं है उनकी, पर फिर भी भावलिंगी मुनि है। इसलिए अपन मुनियों के बारे में जब तक पूरी जानकारी न हो तब तक कुछ कह नहीं सकते। अब कल ही एक बहन ने कह दिया, किसी अच्छे मंच से कह दिया कि गांधी, बुद्ध और महावीर की अहिंसा हमें पंगु बना देगी। ये वाक्य उसने बोला तो फिर हमसे रहा नहीं गया। हमने उसका उत्तर दिया कि अपूर्ण जानकारी के साथ कोई भी निर्णय देना उचित नहीं होता है। क्या आपने स्वतंत्रता संग्राम में जैन नामक पुस्तक के 3 खंड पढ़े हैं? और फिर हमने महावीर स्वामी की अहिंसा के बारे में लिखा कि उनकी अहिंसा निरपराध को छेड़ने का परिहार कराती है। निरपराध को छेड़ो मत और अपराधी को छोड़ो मत, ये महावीर की अहिंसा है। तो फिर किसी और का संदेश आया कि आपने बिल्कुल उचित कहा है। अब देखो वो बहन जब उस संदेश को पढ़ेंगी तब देखते हैं उनका क्या उत्तर आता है। द हिस्ट्री ऑफ एंशंट, ऐसा कुछ नाम है उसका, द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा कोई चैनल है, उसमें उसने ये बात कही थी। एक्चुअली क्या हुआ है कि गांधी जी के कारण बुद्ध और महावीर स्वामी की अहिंसा पर लोग उंगली उठाने लग गए, जबकि गांधी जी की अहिंसा और जैन अहिंसा बिल्कुल भिन्न है, कोई लेना देना नहीं इससे। ये तो श्रीमद् राजचंद्र जी से गांधी जी के 22 सवाल जवाब हुए थे, उसको लेकर प्रचार कर दिया कि गांधी जी ने जैन धर्म की अहिंसा स्वीकार कर ली। और उन सवाल जवाबों में ये भी जवाब मिला था उनको श्रीमद् राजचंद्र जी से। उनने पूछा था कि अगर कोई सांप सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए अहिंसक को।
तो बोले अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे की जान नहीं लेगा। ये उत्तर जैन शास्त्रों का उत्तर है ही नहीं। आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार किया जा सकता है, फिर जैन लोगों को ऑल आउट लगाना बंद कर देना चाहिए। इतना हिंसक है तो क्या कुछ समझे बिना कुछ भी बोल देता है। हम रायचंद जी के बारे में इतना टिप्पणी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका उत्तर जो था वो ठीक है। वो शुक्ल लेशिया वाले कोई जीव हों या फिर जिन्होंने ज़्यादा शास्त्र पढ़ रखा और फिर अध्यात्म में ज़्यादा जिनकी रुचि रही हो, वो इस तरह के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जैन शास्त्रों के चारों अनुयोगों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि तीर्थंकरों ने युद्ध किया है, नेमिनाथ भगवान ने युद्ध किया है, और पाषाणाचार्यों में पार्श्वनाथ भगवान ने भी युद्ध किया है। तो फिर ये अतिरेक कुछ अच्छा नहीं। तो संयम सिद्ध की बात चल रही थी। संयम सिद्ध में अपन 12 प्रकार की जो अविरति है उसको छोड़कर जो विरति धारण की जाती है, और विरति के साथ जब अपन समितियों को धारण करते हैं तब उसका नाम संयम होता है। पूर्व सत्र में अपन ने सुना था कि धवला की 14वीं पुस्तक में लिखा है वर्गणा खंड में कि संयम विरणीणम को भेदो। संयम और विरति में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो आचार्य कहते हैं पापों का त्याग जो है विरति है, और विरति के साथ समितियों को धारण करना संयम है। और समितियां कहाँ से प्रारंभ होती है? तो समितियां दीक्षा से प्रारंभ होती हैं। जब तक घर पर रहेंगे तब तक पूरी समितियां बन नहीं सकती। 10वीं प्रतिमा तक ऐष्णा समिति कैसे बनेगी? तो भिक्षावृत्ति से आहार लेंगे तब जाकर ऐष्णा समिति बन सकती है, उसके बिना कैसे बनेगी? अनुद्दिष्ट आहार में बनेगी ऐष्णा समिति, उद्दिष्ट आहार में कैसे बनेगी? ये बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह और भी समितियों की चर्चा हुई थी। भाषा समिति को छोड़कर 4 समितियां घर पर नहीं पलती। नहीं, भोजन शुद्ध बनना मात्र नहीं है ना ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति में 46 दोषों का परिहार है। आप स्मरण कीजिए ना, चादाल दोष शुद्धम गाथा दी है कि 40 दोषों से जो शुद्ध है ऐसे आहार का ग्रहण करना साधु की ऐष्णा समिति, वो कैसे संभव है? तो 10वीं प्रतिमा तक विरति है और 11वीं प्रतिमा से संयम है। और संयम भले ही देश संयम हो, लेकिन वो संयम कहलाने योग्य संयम है कि यहाँ पर ये साधु के लघुनंदन कहलाते या मुनि धर्म के छोटे भाई के रूप में रहते हैं। लघु मुनि कहलाते हैं क्षुल्लक। इनको यशस्तिलक चंपू में मुनि कुमार कहा है, और तत्वसार में देश यति कहा है, और विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए हैं। तो मुनि के निकटवर्ती हैं। वानप्रस्थ, प्रस्थ का अर्थ क्या? प्रांते स्थित, निकटे स्थित प्रस्थ, यानी साधु के समीपवर्ती चर्या वाले होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हम इस बात को पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि ये साक्षात साधु की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जो ये कहते हैं कि ये गृहस्थ है, तो गृहस्थ तो कहना आगम सम्मत नहीं होगा, ये संघस्थ है। और देखिए आप रहणसार की 11वीं गाथा क्या कह रही है? दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तीर्ण विड़ा। अब श्रावक धर्म में दान और पूजा मुख्य है, और झाणज्जैनम मुखम जय धम्मे तम विणा तहा सोवी। यति धर्म में ध्यान अध्ययन मुख्य है। तो क्षुल्लक की चर्या कौन सी चर्या है? क्षुल्लक ध्यान पूजा करते रहते हैं क्या? 11वीं प्रतिमा में दान पूजा की मुख्यता है, तो फिर आप उनको श्रावक कैसे कह सकते हैं? तो विवक्षा से इस बात को समझनी होगी। फिर भी उनको गृहस्थ मुनि कहा।
गृहस्थ मुनि का वानप्रस्थ है ना, तो अभी न पूर्ण मुनि है न पूर्ण गृहस्थ है। गृहस्थ मुनि शब्द दिया है, 2 ग्रंथों में दिया है। तो एक तो पद्म पुराण में दिया ही हुआ है, गृहस्थ मुनि वेश वृत्त। सिद्धार्थ शुल्लक जी के लिए लिखा कि गृहस्थ मुनि के वेश के धारक थे। और ये वेश जो है ये लिंग है। वेश का अर्थ यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर वेश का अर्थ लिंग है। अब वेश 3 है, मुनि वेश, फिर ये उत्कृष्ट श्रावक का वेश, और फिर तीसरा अवस्थितों का वेश, आर्यिकाओं का वेश। इस तरह 3 वेश बताए हैं। तो वहां पर अपन देखते हैं कि ये भिक्षुक का वेश, भिक्षावृत्ति है, और खंड वस्त्रधारी है, अखंड वस्त्रधारी नहीं है। और तपस्यन, तपधारी है। अभी तपस्यन विशेषण 10वीं प्रतिमा तक क्यों नहीं था, 11वीं में कहां से आ गया? क्योंकि उन्होंने संगस्थ होकर गुरुओं का मार्ग स्वीकार किया। तो इसमें वो संग में जो साधु की चर्या होती है, लगभग वैसी ही चर्या का पालन करते हैं, लगभग वैसी चर्या का पालन करते हैं। तो उनको भी संयम की श्रेणी में रखना होगा। गुणस्थान की अपेक्षा से जो संयत शब्द है वो 6ठे गुणस्थान से उठा है, पर चरणान योग की अपेक्षा से आर्यिका को संयतिका कहा है, श्रमणी कहा है। तो उनको आप श्राविका या और कोई संज्ञा नहीं दे सकते, जो कहा है उसको मान्य करना होगा। और अपहृत संयमस्य प्रतिपादनार्थ शुद्ध्यष्टकोपदेश द्रष्टव्य। अपहृत संयम का प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का जो आगम है, उपदेश है, वो मानने योग्य है। 8 शुद्धियों का पालन करते हैं तब अपहृत संयम पलता है। उपेक्षा संयम में तो शुद्ध उपयोग रहता है, कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है, निवृत्ति होती है, गुप्तियां होती है। लेकिन अपहृत संयम में प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्तियों में ये 8 शुद्धियां होती है। कौन सी 8 शुद्धियां हैं? ये बड़ी सुंदर है 8 शुद्धियां, और एक अपेक्षा से यदि कंठस्थ हो जाए तो बहुत सुंदर बात होगी। पहली शुद्धि है भाव शुद्धि, दूसरी शुद्धि है काय शुद्धि, तीसरी शुद्धि है विनय शुद्धि, चौथी शुद्धि ईर्यापद शुद्धि है, पंचम भिक्षा शुद्धि है, छठी शुद्धि प्रतिष्ठापन शुद्धि है, 7वीं शयनासन शुद्धि, और अंतिम वाक्य शुद्धि है। वाक्य शुद्धि। इन शुद्धियों में तत्पर साधु कब शुद्धोपयोग में जाकर मोक्ष चले जाएं, कोई नहीं जानता। जैसे शिवभूति मुनिराज जो थे, वो जब मोक्ष गए थे जिस दिन, उस दिन उनका उपवास नहीं था। आप स्मरण कीजिए, उस दिन वो आहार से लौट रहे थे और वो भूल गए थे वो तुष्माश भिन्नम, ये जो गुरु ने दिया था उनको 6 अक्षरों का गुरु मंत्र, वो भूल गए थे। और आहार से लौटते समय 2 बहनों के वार्तालाप को सुनकर के उनको वो स्मरण आ गया। और स्मरण आने के बाद जब वो ध्यान में बैठे तो उनको केवल ज्ञान हो गया। तो आहार के दिन भी केवल ज्ञान हो सकता है। कितनी अद्भुत घटना है।
तीर्थंकरों को आहार के दिन केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन शिवभूति मुनिराज जो थे वो आहार से लौट कर आए और पूरा भोजन भी नहीं पचा था और परम औदारिक शरीर बन गया। तो इससे समझ में आता है कि भाव श्रुत का क्या महत्व है। अभी बता रहे एक एक का पूरा सुंदर वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन किया आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में। ये उत्तम क्षमा आदि जो सूत्र है ना 9वें अध्याय का, उसमें 16वां वार्तिक है। हाँ, उसमें 16वें वार्तिक के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया। तो सबसे पहले भाव शुद्धि बता रहे हैं। तत्र भाव शुद्धि कर्म क्षयोपशम जनिता। भाव शुद्धि जो है ना वो क्षयोपशमिक जो चारित्र है उसकी प्राप्ति होने पर होती है, कर्म के क्षयोपशम से जनित होती है। और कैसी होती है? मोक्ष मार्ग रुच्या हित प्रसादा। मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से प्राप्त हुई है विशुद्धि जिसमें, ऐसी वो भाव शुद्धि होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विशुद्धि सर्वथा त्याग से नहीं आती, श्रद्धा से भी आती है। कितनी सुंदर बात। मोक्ष मार्ग रुच्या हित प्रसादा। मोक्ष मार्ग की रुचि अर्थात श्रद्धा से आहित अर्थात प्राप्त है, प्रसाद अर्थात विशुद्धि जिसमें, उसका नाम भाव शुद्धि है। शुद्धि और विशुद्धि में अंतर है। भाव शुद्धि में ये विशुद्धि समन्वित है, गर्भित है। तो इस भाव शुद्धि में कोई तत्पर है और उससे सिद्धि को प्राप्त कर ले तो संयम सिद्ध कहलाते। इन 8 शुद्धियों में से किसी भी शुद्धि से, ये 8 संयम की शुद्धियां हैं। निर्वाण यदि प्राप्त हो जाए तो फिर वो सिद्ध परमेष्ठी संयम सिद्ध कहलाएंगे। उनको अपन अलग से नमस्कार कर रहे हैं। तप सिद्ध को अलग नमस्कार किया है, तव सिद्धे नमनसामि, नए सिद्धे नमनसामि, संयम सिद्धे नमनसामि, चरित्र सिद्धे नमनसामि। चारों को अलग अलग तरह से नमस्कार किया है। तो अब ये भाव शुद्धि में और क्या रहता है? रागाद्युपप्लव रहिता। रागादिक से जो उपद्रव होते हैं ना, उससे रहित होती है भाव शुद्धि, अर्थात शांत भाव के साथ ये भाव शुद्धि होती है। अपन शुद्ध शुक्ल लेश्या का वर्णन पढ़ें गोमटसार जीव कांड में और अपना आलोड़न करें, अपने परिणामों का, अपने भावों को देखें, तो कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको ये अनुभव होगा कि मैंने अपने जीवन में कभी शुक्ल लेश्या को छुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक लोग मिलेंगे। अगर ईमानदारी से वो देखें शुक्ल लेश्या का स्वरूप और अपने अंदर झांक करके देखें, और शुक्ल लेश्या के बिना भावलिंग नहीं होता है, क्योंकि शुक्ल लेश्या में समता भाव होता है। जीवकांड में शुक्ल लेश्या का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए आपको ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। चंडो न मुचई वीरम भंडन सीलो ये धम्मदय रहियो दुट्ठोणय ई दिवसम लक्षण मेदंतु किन्नस। कृष्ण के लक्षण एक गाथा में दिए। फिर नीलस, काउस, सभी लेश्याओं के लक्षण दिए। तेउस, पम्मस, सुक्कस, सारी लेश्याओं के लक्षण दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक देखो, लेश्या का वर्णन अपन ऐसे तो जान लेते हैं कि कौन सी गति में कौन सी लेश्या है, भाव लेश्या, द्रव्य लेश्या, सबका वर्णन पढ़ लेते हैं, पर अपने को अपने प्रति भी तो लागू करना होगा ना। मेरी कौन सी लेश्या चल रही है तो देखना होगा। और लेश्या में 27 अंश संदृष्टि बनाई उन्होंने। बोले कि आप एक एक लेश्या के 27 भाग कर दीजिए। उन 27 में से बीच के जो 18 भाग होते हैं वो आयुबंध के भाग होते हैं। अगर आपको आयुबंध वाला समय
आपका आया हो और उन 18 में से किसी भाग में आपकी लेश्या स्थित है, तो आपको तदनुकूल आयु का बंध हो जाएगा, तदनुरूप, तदनुसार। और अगर आगे पीछे के भाव होंगे आपके, तीव्र या अति मंद, अति तीव्र और अति मंद अगर भाव होंगे, तो आयु बंध का त्रिभाग आपका खाली चला जाएगा। समय तो आ गया आयु बंध का, लेकिन उस समय आपको आयु नहीं बंध पाएगी। इसलिए लेश्या का प्रसंग भी महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है और एक प्रकार से हृदयंगम करने योग्य है। मेरी कौन सी लेश्या चल रही है? मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ और आधा घंटा हो गया मेरे मुखमंडल पर विशुद्धि की झलक नहीं आ रही है, और उस समय आयु बंध का काल पड़ जाए, और मान लो मेरा गुणस्थान वैमानिक देवों के योग्य ना हो, यानी जो नियम से वैमानिक देवों में जाते हैं वो वाला गुणस्थान ना हो, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो फिर मेरी कोई भी गति हो सकती है। निश्शील व्रततंच सर्वेषाम, शील और व्रत से जो रहित है उनको चारों गतियों की आयु का बंध हो सकता है। और मान लो व्रती भी है कोई, अब ये कब पता, ये कौन जानता है? केवली भगवान जानते हैं कि उस समय उसके परिणाम कैसे हो रही है। गौतम गणधर महाराज ने कहा कि वो श्वेतवाहन जो राजा थे, धर्मरुचि मुनि बन करके इस समय जो दुर्ध्यान कर रहे हैं, वो अगर अंतर्मुहूर्त चल गया तो वो दुर्गति का हेतु बन सकता है। अपन ने वो कथा पढ़ी थी उत्तर पुराण से। तो फिर जब इतने बड़े चतुर्थ काल के मुनि के साथ ये हो सकता है, जो कि थोड़ी देर में केवली होने वाले हैं, तो फिर अभी पंचम काल में अगर आप आधे घंटे ऐसे उदास बैठोगे तो क्या हाल होगा? कितना कर्म बंद होगा? तो फिर इसके प्रति तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। उदास होना ही नहीं आपको। आर्त ध्यान हो रहा है, अपन छटपटा रहे हैं, लेकिन अपन आगम के बारे में सोचो कि ये कौन सा आर्त ध्यान चल रहा है। जैसे आर्त ध्यान को आप आर्त ध्यान के रूप में देखेंगे आगम ज्ञान से, आगम चक्षु से, तो वो आर्त ध्यान नहीं रह जाएगा, वो आगम ज्ञान से धर्म ध्यान बन जाएगा, आज्ञा विषय धर्म ध्यान बन जाएगा कि आगम आज्ञा है कि ये अर्थ फलाना अर्थ ध्यान बिल्कुल हो जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि तीव्र वेदना को वही जानता है जिसको हुई है। जिसने वेदना का अनुभव नहीं किया वो नहीं जान सकता। कहना सरल होता है। अब वो शारीरिक वेदना ही सही, फिर मानसिक वेदना तो स्वकृत होती है। एक बहुत रहस्य की बात है, मानसिक वेदना परकृत स्यात् परकृत है वो, क्योंकि दूसरे के जो शब्द आदि हैं या प्रवृत्ति आदि है वो नियामक हेतु नहीं है किसी के अंदर मानसिक वेदना उत्पन्न करने में। आप समझ रहे हैं बात को? कि किसी अन्य की प्रवृत्ति नियमतः किसी को दुखी करे ऐसा नहीं है सिद्धांत में। तो फिर वो दुखी क्यों हो रहा है? वो पर की परिणति को अपने दुख का आलंबन बनाकर स्वयं दुखी हो रहा है। आप इस पर विचार कीजिए। अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए कि पर की प्रवृत्ति नियामक कारण है क्या अपने दुख का? राय से जिनको तकलीफ हो रही थी, सुकमाल स्वामी, राय के दाने जिनको चुभ रहे थे, वो सहन नहीं कर रहे थे। ये शारीरिक दुख की बात है। शालिनी के दांत जब चुभे तो कैसे सहन किया उन्होंने? ये शारीरिक पीड़ा की बात है। अब मानसिक पीड़ा की बात देखिए कैसी है। मानसिक पीड़ा का उदाहरण ये है, सोमदत्ता अग्निभूति के पास जाकर कहती है कि आपके भाई ने जैन दीक्षा ले ली है, चलो अपन उसको लौटा के आ जाते हैं, अन्यथा ब्राह्मण
ब्राह्मणों की बदनामी होगी। और वायुभूति ने उनको लात मार दी। तो वो लात से पीड़ित हुई या अपने अपमान से पीड़ित हुई, इस पर विचार कीजिए। उसको क्या सहन नहीं हुआ? उसने ऐसा बंद क्यों बांधा कि किसी जन्म में मैं इसी पैर की खबर लूंगी? ऐसा संकल्प क्यों किया उसने? तुमने एक अबला का अपमान किया है, मुझे अबला जानकर तुमने पैर की ठोकर मारी। पैर की ठोकर, अगर हाथ से मारा होता तो उसके परिणामों में कुछ अंतर होता, पर पैर से मारने के कारण उसके परिणाम वैसे हो गए। ये मानसिक पीड़ा होती है, ये शारीरिक सहित मानसिक पीड़ा की घटना है। और कभी शारीरिक रहित भी मानसिक पीड़ा होती है। केतुमती नाम सुना है आपने? पद्म पुराण में उसने क्या किया? अंजना को असत्य आरोप लगाने पर कौन सी पीड़ा होती है? शारीरिक पीड़ा की मानसिक पीड़ा? सीता जी को कौन सी पीड़ा हुई थी? शारीरिक पीड़ा अलग हो रही थी, वो तो सभी को होती है जब वैसी अवस्था होती है, लेकिन दोनों सतियों ने उसको सहन किया कर्म फल मान करके। और कैसे सहन किया होगा ये अपनी कल्पना से बाहर है, लेकिन किया ये तो निश्चित है, शास्त्र वचन है। और केवल जैन शास्त्रों में नहीं, अंजना सती की कथा तो अन्य शास्त्रों में भी आती है कि उनके पति ने कितना उनको दुख दिया। तो ये जो भाव शुद्धि है, ये भाव शुद्धि साधु को मोक्ष पहुंचा देती है। और ये संयम धर्म की शुद्धि है, इसलिए वो संयम सिद्ध की श्रेणी में आते हैं। आक्रोश परिषद, इतना प्रचंड आक्रोश परिषद, क्या क्या बोलते हैं लोग साधु को। अभी आज के युग में सोशल मीडिया पर साधुओं के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ साधुओं के लिए बोले गए शब्दों के विरोध में आंदोलन करते हैं लोग, लेकिन अन्य साधु उनको पता नहीं क्या प्रतीत होते हैं। पर वो साधु समता से उसको सहन करके, और ये जरूरी नहीं कि साधु समता रखे ही, क्योंकि परिचय जय उत्तर गुण है, कोई साधु उसका प्रतिकार भी कर सकते हैं। और साधुओं में इतनी क्षमता होती है कि प्रतिकार इतना प्रबल हो कि वो भविष्य में भूल जाए वो व्यक्ति कुछ करना, ऐसे उपद्रव दोबारा ना करे, इतनी क्षमता साधुओं में होती है। आप देखिएगा बलि आदि जो 4 मंत्री थे, उनका प्रतिकार किया था कि नहीं श्रुत सागर मुनिराज ने? फिर उनकी हिम्मत हुई क्या किसी मुनि से शास्त्रार्थ करने की? अकंपन आचार्य महाराज ने 700 मुनियों को मना करके रखा था कि उनसे वार्तालाप नहीं करना, क्योंकि उससे श्रमण संघ पर उपद्रव होगा। लेकिन शुद्धसागर मुनिराज को ये ज्ञात नहीं था कि गुरु ने ऐसा आदेश दिया। तो जब शुद्धसागर मुनिराज पर उन्होंने टिप्पणी की कि देखो ये जवान बैल चला रहा है, अनर्गल वचन बोले, तब फिर उन्होंने ढंग से जवाब दिया उनको, और वो सारे के चारों निरुत्तर हो गए। फिर वो तो पराजय सहन न करके उपद्रवी बन गए, उन्होंने रात में उपसर्ग किए। अब उपसर्ग तो संघ पर करने जा रहे थे, लेकिन गुरु ने संघ की रक्षा के लिए उन्हीं से कह दिया कि तुम उसी स्थान पर कायोत्सर्ग करो जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था, इससे संघ की रक्षा हो जाएगी।
तो फिर ये लोग वहां पहुंचे और फिर जब उन्होंने खड्ग प्रहार करना चाहा तो वन देवता ने उनको किलित कर दिया। तो देखिए, साधु की समता को उनकी अक्षमता नहीं समझ लेना, और भाव शुद्धि से वो मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। फिर तस्याम सत्याम आचार प्रकाशते, बोले उस भाव शुद्धि के होने पर आचरण प्रकाशमान हो उठता है। परिशुद्ध भित्तिगत चित्र कर्मवत, साफ सुथरी दीवार हो, उस पर यदि चित्र बनाया जाता है तो कितना सुंदर और स्वच्छ बनता है। वैसे ही भाव शुद्धि जिन साधु के पास होती है उनका संयम प्रकाशमान हो जाता है और वो संयम सिद्ध हो जाते हैं। तो जो अपन धारणा बना के चलते हैं कि नहीं, अपहृत संयमी मुनि जो होते हैं वो उपेक्षा संयम में कभी आते नहीं है, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं तब आहारचर्या करना उपेक्षा संयम नहीं है, अपहृत संयम है। भिक्षाचर्या उपेक्षा संयम में थोड़ी आती। भिक्षाचर्या तो अपहृत संयम में आती है। तो उपेक्षा संयमी भी हमेशा उपेक्षा संयम में नहीं रहते, और अपहृत संयमी भी ठीक उसी प्रकार हमेशा अपहृत संयम में नहीं रहते। वो भी कदाचित उपेक्षा संयम में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि आज केवल अपहृत संयम है, उपेक्षा संयम का अभाव हो चुका है, आगम सम्मत नहीं होगा। आज भी कुछ काल के लिए उपेक्षा संयम शक्य है। और लिश्या का ज्ञान, इसीलिए कभी अपन देखेंगे, कभी प्रसंग मिलेगा तो लिश्या का वर्णन भी अपन यहाँ पर स्वाध्याय में ले लेंगे। अभी एक दीदी का निवेदन आया था, ब्रह्मचारिणी दीदी का, कि आप लिश्याओं के बारे में कुछ समझाइए। लिश्याओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपन देख सकते हैं लिश्या के बारे में। तो भाव शुद्धि का अर्थ साफ सुथरी दीवार है। फिर दूसरी शुद्धि का नाम है काय शुद्धि। काय शुद्धि आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज माता जी का पारणा है, कल दीक्षा हुई थी, आज प्रथम आहार है। तो जो भी देखो, बड़ी संयोग की बात, बहुत अच्छी बात है। देखना तो भाग्य ही है, कराना भी सौभाग्य है। और आगे क्या कहें, जैनम जयतु शास्त्र।